Hello everyone. So today we'll talk about Tata Harrier XZ A+ Dark Edition. So this is an automatic version and मुझे 3 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को परचेज़ किए, 3 से ज़्यादा ही हो गए हैं। एंड आज हम इस कार के क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे टाटा हैरियर के बारे में, तो मैं इसके लिए कुछ डिटेल आउट पॉइंट बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कार परचेज करने में। ठीक है, की बात करेंगे, इंटीरियर में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, हम उसके बात करेंगे। फिर हम बाहर कार के बारे में बात करेंगे, कार में क्या कार का इंजन कैसा है, कार का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो कार के इंटीरियर बहुत लग्जरियस है, बहुत अच्छा फील देते, एक कह सकते हैं एक बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करा हुआ डैशबोर्ड है। एंड अभी जो टाटा हैरियर का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम वो बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है, अब इसके इंफोटेनमेंट की बात करें तो इसमें 200 कमांड से जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, जैसे मैं कहता हूँ, हे टाटा एसी का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर कम करो। जरूर, एसी का टेम्परेचर घटाकर 23 किया जा रहा है। हे टाटा एसी की स्पीड, एसी की स्पीड कम करो। ऑलराइट, एसी का तापमान घटाकर 21.5 किया जा रहा है। हे टाटा, हाँ, तो अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की एंड इंटरनल कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो ये जो आप टच स्क्रीन देख रहे हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। इसका जो कह सकते हैं कि ये देखिए, इसका 360 डिग्री कैमरा, जब आप इंडिकेटर राइट एंड लेफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से इंडिकेटर की जो उसकी क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत क्रिस्प है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की, जिसमें ये पियानो फिनिश दी गई है। अगर आप ये देखें तो ये पियानो फिनिश है। ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, बट इसका केयर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप ज़रा सा कुछ करेंगे इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो इसको कैसे क्या कह सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ। मैं बेसिकली एक स्पंज लेके रखा है मैंने। तो पहले इसमें थोड़ा सा क्रीम होता है जो कार के डैशबोर्ड के लिए क्रीम खाते हैं, आपको ऐसा भी ले सकते हैं। मैं वैक्स वाला थोड़ा लेता हूँ, प्रेफर करता हूँ, एंड उसको लगा के इसके ऊपर अच्छे से बहुत लाइट उसको, जैसे आपके पास अगर माइक्रोफाइबर का कपड़ा होगा तो उसको लगा के आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इससे इसकी क्लीनिंग अच्छी रहती है। एंड इसके ऊपर जितना हो सके आपको कोई बड़ी मतलब नुकीली चीज़ें नहीं रखनी है। इसकी फिनिशिंग क्या कह सकते हैं, इसका जो शाइन रहता है, अगर आपको बरकरार रखना है तो आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। इसको क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर या स्पंज यूज़ करिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी आप देखें, इसमें अभी एंड्रॉयड ऑटो चल गया है, यहाँ पर नेविगेशन आ जाता है। इसकी स्क्रीन बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत अच्छी है, रिस्पांस टाइम बहुत प्यारा है इसका। इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो इस कार के अंदर रहने में एक आपको एक ये फ़ायदा है कि इसके अंदर एयर प्यूरीफायर है। तो कार के इंटीरियर में आप जब कैबिन में होंगे तो आपको हवा बहुत स्वच्छ मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़, कार का टेम्परेचर भी बताती है, कार के अंदर कितना टेम्परेचर है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं इसके वायरलेस चार्जिंग के बारे में। तो कार का जो वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पर, ये एयर कूल्ड है। मतलब जब ये चार्ज करेगा मोबाइल को तो यहाँ से ठंडी हवा भी आती है, जिससे आपके मोबाइल का टेम्परेचर बढ़े ना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटीरियर में, तो
एक इसकी बात करी गई है यहाँ पर। हाँ, तो जो रेयर व्यू मिरर है इस बार इसका, तो इसमें ये ऑटो डिमिंग भी है। तो मतलब इसका ये मतलब होता है अगर पीछे से कोई ज़्यादा रिफ्लेक्शन वाली लाइट आई तो वो आपके चेहरे पे या आपको आँखों पे नहीं आएगी, सीधी बात। हम गाड़ी के सीट के फीचर्स की बात करते हैं, जो ड्राइवर सीट होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें ये ऑटोमेटिक है पूरी, तो इसमें आपके एडजस्टर्स दिए गए हैं। इसमें मेमोरी फंक्शन है, तो ये 3 सीट पोजीशंस को सेव करके रखेगी। आपको जस्ट नंबर दबाना है, आपकी सीट पोजीशन वैसी हो जाएगी। यहाँ पर फ़ैन दिया गया है, ये वेंटिलेटेड सीट का फ़ैन है, तो यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से हवा आएगी। अब हम इसकी एक कमी के बारे में बताते हैं, जो है ड्राइवर के लिए, स्पेशली जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर आपका जब आप ड्राइव पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका पैर टकराता है। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था कि एक ये पैड लगा दिया, तो इससे क्या होता है मेरे पैर पे हिट नहीं होता है नी पर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब कार की डिक्की के बारे में बात करते हैं। तो जैसा तो ये GFI का मैंने एक ये कह सकते हैं पैड लगवाया है इधर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप सामान ज़्यादा रखते हैं तो ये बहुत अच्छा काम देता है। इसके अलावा मैंने एक ये बैग ख़रीदा था जिसमें मैं कार की क्लीनिंग के लिए चीज़ें रखता हूँ। तो जिसमें जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें रखी हैं मैंने कार के, जैसे टायर साफ़ करने के लिए, कार की पॉलिश एंड अदर थिंग। मैंने कार पे TPU लगवाया है, तो TPU से क्या होता है कि आपकी गाड़ी पे धूल नहीं चिपकती है, ठीक है। लेकिन जब बारिश का माहौल होगा तब धूल चिपकेगी, क्योंकि गीला आपकी सरफेस गीली रहेगी। बट नॉर्मल डेज पे ये कभी नहीं होता। आपको बस ये डस्टर यूज़ करना है एंड धूल अपने आप ही निकल जाएगी, तो गाड़ी अपने आप ही शाइनिंग करेगी। अगर हम कार की डिक्की के बारे में बात करें तो कार की डिक्की बहुत मुश्किल से कभी कभी लगती है। आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके गाड़ी की डिक्की लगती है। तो अब हम बात करते हैं कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो कार की ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी, मतलब आप हाईवे पे चलाओ, सिटी में कंटिन्यूस ड्राइविंग करो तो भी बहुत अच्छी है, सीट्स भी कंफर्टेबल है। बट इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और मैं कहूँ 2 ड्रॉबैक, दोनों ही स्टीयरिंग से रिलेटेड है। पहली चीज़, स्टीयरिंग थोड़ा टाइट है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो थोड़ा सा टाइट है, बट इससे कंफर्ट अच्छा आता है जब आप हाईवे पे चलाते हो। वही बात मैं अब सिटी में जब हम टर्न्स लेते हैं, जैसे अगर मुझको एक यू टर्न लेना हो तो यू टर्न लेने में इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो कम है बाकी कारों के मुकाबले। मेरे पास XCV 500 है, उसमें मैं अच्छे से 3 पॉइंटर टर्न आराम से हो जाते हैं। बट इसमें टाटा हैरियर में थोड़ा सा इशू है, मतलब ये आपको टर्न लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़ेगा एंड फिर आपको टर्न लेना पड़ेगा। वही बात, ये एक मेजर ड्रॉबैक मुझको लगता है टाटा हैरियर का। अगर इसमें सुधार आ जाएगा तो गाड़ी और बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टाटा हैरियर के इंफोटेनमेंट सिस्टम की एंड ओडोमीटर की। तो इसमें एक एनहेंसमेंट कर सकते हैं। जो पुरानी टाटा हैरियर में कलर स्कीम दी जाती थी, वो नई वाली टाटा हैरियर में नहीं दी गई है। माना लेआउट चेंज कर सकते हैं, बट जो कलर स्कीम्स हैं वो नहीं चेंज कर पाते। तो अगर इसमें ये आ जाए कलर स्कीम्स भी यूज़र स्पेसिफिक, तो बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। सो टाटा हैरियर में हील असिस्ट एंड हील डिसेंट दोनों चीज़ें अवेलेबल है, जो MG हेक्टर में नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। हाँ, तो अब एक चीज़ और मुझको, जैसे हम लोग अभी लॉन्ग ड्राइव करके आए थे 970 किलोमीटर्स, तो मुझको अभी जब मैं वापस आया तो थोड़े दिन तक चलाई अच्छे से। उसके बाद मुझे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे माल फंक्शन का एरर आया। वैसे वो एक ही बार आया, लेकिन वो आया था और वो पूरी गाड़ी उसमें बंद हो गई थी।
बस वो एक ही इशू आया, उसके अलावा मुझको ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखा गाड़ी में। बात करूँ इसके फाइन ट्यूनिंग की, ठीक है, इंजन की बात करें तो इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अंदर तक साउंड इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है बट इतना नहीं आता जितना बाकी डीजल में आता है, ठीक है। कार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपको लगेगा ही नहीं 140 पे आप चला रहे होगे, आपको लगेगा ही नहीं गाड़ी की स्पीड मतलब 140 तक पहुंच चुकी है। बहुत ही स्मूथ राइड हो जाती है, ठीक है। इसमें गाड़ी का कह सकते हैं परफॉर्मेंस घाट पे भी बहुत अच्छा रहा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई घाट पे भी, तो आई वुड से कि हाँ। अब हम बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। तो गाड़ी के एक्सटीरियर में मैं कह सकता हूँ फिट एंड फिनिश जो कहते हैं ना, वहाँ पर टाटा लैग करती है। टाटा की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश की बहुत इशू है। तो आप जैसे देखेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर में बहुत मतलब लगता नहीं कि बिल्कुल मैचिंग है। बाहर के जो ग्लास के वीव्स होते हैं, ठीक है, वो भी सेट नहीं होते अच्छे से, ठीक है। तो वो एक मुझको डाउनफॉल लगी। लोग कहते हैं, इवन मुझे भी एक्चुअली जब मैंने कार खरीदी थी तो कार का मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अगर आप कार खरीदेंगे तो आप जब गेट बंद करेंगे, बोनट बंद करेंगे, तो आपको कार का साउंड से मतलब जब आप ठक करके जो आवाज़ आती है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। बट मुझे मैंने एक चीज़ देखी। द प्रॉब्लम इज जब मैंने हुड में जो आपका सामने वाला आगे का बोनट होता है उस पर 2 उंगली से ऐसे प्रेस किया तो क्या हुआ, वो हल्का सा दबा, ऑल्दो वो सेट हो गया। बट अब हम बात करते हैं इस कार में क्या नहीं है। इसमें एक TPMS नहीं है। जो आप अगर 30 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो 30 लाख की गाड़ी में एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जो चीज़ नहीं है। सफारी में है लेकिन टाटा हैरियर में नहीं दी गई है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। सेकेंड थिंग, आपके हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं इसमें। तो हैलोजन बल्ब्स जो है वो रात में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, तो उसके लिए आपको फिर आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा और फिर LED लगवानी पड़ेगी। तो बाय परफॉर्मेंस एंड बाय इंटीरियर कंफर्ट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है।